जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया? अ लेडर leaning against a wall making an angle of 60 degree with the ground. If the length of ladder is 19 meter, find the distance of the foot of the ladder from the wall. यानी कि एग्जामिनर ने कहा कि भाई एक मेरे पास में वॉल है, उसके साथ में एक सीढ़ी को मैंने अटैच किया। तो जैसे ही अटैच किया वहाँ पर एक एंगल बना, वो जो एंगल था मेरे पास 60 डिग्री। और दिया हुआ है मुझे सीढ़ी की जो लेंथ है वो क्या है, 19 मीटर दे रखी है। और उसने मुझसे पूछा है, वो डिस्टेंस पूछा हुआ है इसका, कि उस बिल्डिंग से और सीढ़ी के फुट से उनका उनके बीच की दूरी। तो मैं यहाँ पर ले सकता हूँ कि भाई एक्स अपोन में, ये मेरे पास में 19, ये बराबर किसका होगा, आपके कॉस 60 डिग्री के बराबर, क्योंकि एंगल दिया हुआ है। तो एक्स अपोन में 19 बराबर में कितना होगा, 1/2। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी मेरे पास में, 19/2 इजकल टू में 9.5 मीटर। यानी कि इसका आंसर तो नन ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें है ही नहीं। पर आइए इसको एक दूसरे तरीके से देखते हैं। तो देखिए, ट्राइंगल दे रखा है मुझे, ये वाला ट्राइंगल। अगर ये मुझे ट्राइंगल दे रखा है, अगर मुझे पता है कि भाई एक एंगल इसका मुझे 60 दे रखा है, तो इसका मतलब ये वाला तो मेरे पास 90 होने वाला है। अगर ये 90 होगा तो ये मेरे पास कितना होगा, 30, क्योंकि मुझे पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल जो होता है वो फिक्स होता है, परपेंडिकुलर वाला जो बेस पे परपेंडिकुलर पड़ता है वो 90 डिग्री का होता है। तो अब देखिए, आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए 10 60 डिग्री दे रखा है, तो मुझे पता है 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/1। तो ये क्या होगा, मेरे पास में परपेंडिकुलर होगा और ये मेरे पास में बेस होगा। तो इसका मतलब है, अगर एंगल मैंने ये वाला लिया है तो इसका मतलब बेस मेरा ये 1 हो जाएगा और ये मेरे पास में √3 हो जाएगा। और ये √3 है तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 2, यानी कि इसकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी 2। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर 30 का एंगल दे रखा है आपको, तो उसके सामने वाली साइड हमेशा 1 रेशियो में होगी। 60 का दे रखा है तो वो आपके पास में √3 में होगी। और 90 का दे रखा है तो उसके सामने वाली साइड क्या होगी, 30 की डबल हो जाएगी। तो अब एग्जामिनर ने मुझे क्या दे रखा है, एग्जामिनर ने मुझे दे रखा है कि ये जो हाइपोटेन्यूज है वो कितनी, 2 नहीं है, वो 19 है। तो इसको 19 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 19/2 से। और जिससे आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 19/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब कितना आएगा आपका, 9.5 मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।